दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गंजी लड़की की जादुई चोटी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के एक गाँव में अनुष्का अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। अनुष्का दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके लंबे घने और काले बाल थे। इस वजह से उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उससे बहुत जलती थी और उसे खूब पिटाई भी करती थी। दोनों माँ बेटी अनुष्का को घर की नौकरानी बनाकर उससे सारा काम करवाती थी। एक दिन अनुष्का की सौतेली माँ अनुष्का से कहती है, मेरी बात कान खोलकर सुन अनुष्का की बच्ची, आज मेरी बेटी प्रज्ञा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दे और साथ ही उनके लिए खाने के लिए बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार रखना। शाम को लड़के वाले प्रज्ञा को देखने आती हैं। तभी अनुष्का सब लोगों के लिए चाय लेकर वहाँ पर आ जाती है। अनुष्का की खूबसूरती देखकर लड़के की माँ उसे कहती है, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। ये कौन है बहन जी? अरे बहन जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। हे लड़की, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी किचन में जाकर बर्तन साफ कर। अनुष्का की खूबसूरती देखने के बाद लड़के वालों को प्रज्ञा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अरे बहन जी, आपकी नौकरानी तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हमें आपकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए हमें ये रिश्ता नहीं करना। चलिए ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। और फिर वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाती हैं। इस बात से दोनों माँ बेटी अनुष्का पर अपना गुस्सा उतारने लग जाती हैं। तभी कमला कहती है, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की एक अमीर खानदान में शादी होते होते टूट गई। तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने भला क्या किया है? माँ, ये जानबूझकर लड़के वालों के सामने चाय लेकर आ गई थी। मैं तो कहती हूँ हम लोग इसे बदसूरत बना देते हैं और इसके सारे के सारे बाल ही काट देते हैं, तब ये लगेगी छछुंदर। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर कैंची से अनुष्का के सारे बाल काट देती है और उसे गंजी बना देती है। फिर अनुष्का बेचारी गंजी हो जाती है। बिल्कुल जोकर लग रही है ये, इसे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। उल्टा इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे, बंदरिया कहीं की। एक दिन अनुष्का के पड़ोस में पूरब नाम का एक लड़का रहने आता है। जब पूरब को पता चलता है कि अनुष्का की सौतेली माँ और बहन उसे हमेशा तकलीफ देती हैं, तो पूरब को अनुष्का के ऊपर बहुत तरस आता है और अनुष्का को देखते ही पूरब को उससे प्रेम हो जाता है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत ही नेक दिल की लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। लेकिन मेरे सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है। तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। अगर तुम्हें फिर भी ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता, तो पास के ही शहर में मेरी चाची रहती हैं। वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। मैं कल तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जादूगरनी चाची फिर से तुम्हें बहुत ही खूबसूरत बालों वाली लड़की बना देंगी। पूरब, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मैं तुम्हारे साथ कल जरूर चलूंगी। अगले दिन पूरब अनुष्का को अपनी जादूगरनी चाची के पास ले जाता है और उन्हें वो सारी बातें बता देता है। उसके बाद पूरब की चाची अनुष्का को एक जादुई जड़ी बूटियों वाला तेल देती है और साथ ही एक जादुई चोटी भी देती है। ये एक जादुई तेल है, इसे लगाने से तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत बाल उग जाएंगे।
और ये जादुई चोटी भी तुम अपने साथ ले जाओ। ये हमेशा बुरे लोगों से तुम्हारी रक्षा करेगी। अनुष्का उस जादुई तेल और जादुई चोटी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। जादुई तेल को लगाते ही 2 दिन के अंदर ही उसके सर पर बहुत ही सुंदर और घने बाल आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और हर तरफ उसी की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। अरे माँ, ये अनुष्का की बच्ची तो फिर से खूबसूरत हो गई और अब हर तरफ उसकी खूबसूरती की ही तारीफें हो रही है। अब तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है। तुम ठीक कहती हो बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस अनुष्का को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। फिर अगले ही दिन दोनों माँ बेटी किसी बहाने से अनुष्का को जंगल में ले जाती हैं और उसे एक गुफा में कैद कर देती हैं। तभी अनुष्का की सौतेली माँ उससे कहती है, अपनी खूबसूरती पर बड़ी इतराती फिरती है ना तू। अब जिंदगी भर इसी गुफा में कैद रहने के लिए तैयार हो जा बच्चू। अनुष्का मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर जादुई चोटी पहुँच जाती है और उससे कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी अनुष्का। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। अब मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगी। फिर जादुई चोटी दोनों माँ बेटी को जोर जोर से बिजली के झटके देने लगती है और वो दोनों चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं, अरे अरे कोई तो बचाओ, ये बिजली तो हमें झटके दे देकर मार डालेगी। हमें बचा लो अनुष्का, आज के बाद हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। अनुष्का को उन दोनों पर तरस आ जाता है। फिर वो उन्हें माफ कर देती है। इस तरह अनुष्का की सौतेली माँ और बहन को सबक मिल जाता है और वो दोनों हमेशा के लिए सुधर जाती हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद अनुष्का और पूरब की शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इसी समय की बात है। परिदेश में तो सुनहरे बालों वाली खूबसूरत परी बहनें रहती थीं। एक दिन वो दोनों परिदेश के बगीचे में घूम रही थीं। तभी अचानक उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरे पास उसकी शादी करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम दोनों के पास आई हूँ। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? उस बूढ़ी औरत को रोते हुए देख उन दोनों परी बहनों का दिल पिघल जाता है और वो दोनों उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर पहुंच जाती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी शादी की सारी तैयारियां पूरी कर देती हूँ। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाकर उस घर के सामने बहुत ही सुंदर शादी का मंडप प्रकट कर देती है। तुम अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ, मैं अपनी जादुई शक्ति से उसे दुल्हन बनाकर उसे ढेर सारे गहने पहना दूंगी। मेरी बेटी घर के अंदर है, आप दोनों अंदर जाकर उसे अच्छे से तैयार कर दीजिए। उसके बाद वो दोनों परी बहनें घर के अंदर चली जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिर जाता है और साथ ही उन दोनों के शरीर रस्सियों से बंध जाते हैं। फिर अगले ही पल वो बुढ़िया एक दुष्ट जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। कुछ महीनों पहले तुमने मेरी बेटी को जलाकर मारा था ना, इसीलिए अब तुम दोनों को मारकर मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगी। अच्छा, तो तू चंपा जादूगरनी की माँ है। तेरी बेटी बहुत ही दुष्ट और बेरहम जादूगरनी थी। उसने ना जाने कितने इंसानों को मारकर उनकी बलि दी थी। हमने उसे मारकर बहुत अच्छा काम किया है, हमें छोड़ दे।
वरना तू भी अपनी बेटी की तरह मारी जाएगी। तुम दोनों चाहे जितना भी जोर लगा लो, लेकिन इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकती। मैं अभी जंगल में जाकर वहाँ मौजूद सभी जादूगरनियों को यहाँ लेकर आती हूँ। उसके बाद हम सभी जादूगरनियाँ मिलकर तुम दोनों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर उसकी बलि दे देंगी। इतना कहकर शर्मिला जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। अगर एक बार ढेर सारी जादूगरनियाँ आ गयी, तो फिर हम दोनों नहीं बच पाएंगी। इस तरह वो दोनों परियां पिंजरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन दोनों के हाथ जादुई रस्सियों से बंधे हुए थे, इसलिए वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रही थीं। थोड़ी देर के बाद अनिका नाम की एक लड़की अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर उस घर के सामने से गुजरती है। तभी उसे दोनों परियों की आवाजें सुनाई देती हैं। अनिका फौरन से घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपने सामने दोनों परियों को पिंजरे के अंदर कैद देख अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनो लड़की, एक दुष्ट जादूगरनी ने हमें पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है। वो हम दोनों को मारकर हमारी बलि देना चाहती है। तुम जल्दी से हम दोनों को इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। और सुनो लड़की, हम दोनों के बाल जादुई हैं। तुम हम दोनों के बालों को काट कर एक चोटी तैयार कर लो, फिर उस चोटी को तुम अपने बालों में जोड़ लो, तो हमारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में आ जाएंगी। ये सुनकर अनिका एक छोटी सी कैंची निकाल लेती है और एक एक कर उन दोनों परियों के बालों को काट कर इकट्ठा करने लगती है। फिर अनिका उन दोनों के बालों को जोड़कर एक बड़ी सी चोटी तैयार कर लेती है। इसके बाद वो उस चोटी को अपने बालों में जोड़ लेती है। फिर अगले ही पल अनिका के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। अब मैं तुम दोनों को आसानी से पिंजरे से बाहर निकाल दूंगी, तुम घबराओ मत। इतना कहकर अनिका पिंजरे को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक शर्मिला जादूगरनी 4 और खतरनाक जादूगरनियों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। अरे ये क्या? ये लड़की तो इन परियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सुन लड़की, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो सब मिलकर इस लड़की को मार डालो। लेकिन तभी अनिका अपनी चोटी से कुछ बाल तोड़कर शर्मिला और उसके साथ आई सभी जादूगरनियों के ऊपर फेंक देती है। फिर अगले ही पल उन बालों की शक्ति से सभी जादूगरनियों का आकार बहुत छोटा और नाटा हो जाता है। अरे ये लड़की तो हमसे भी बड़ी जादूगरनी निकली। इसने हमारा शरीर छोटा कर दिया। शर्मिला, तूने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। हमें शर्मिला की बातों में नहीं आना चाहिए था। चलो यहाँ से भाग चलो, वरना ये लड़की हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी अनिका शर्मिला के साथ साथ बाकी जादूगरनियों के हाथ पकड़कर उन्हें घर के बाहर मौजूद एक पेड़ पर बांधकर लटका देती है। उसके बाद अनिका वहाँ एक बड़ी सी मशाल प्रकट करके उन सभी जादूगरनियों के शरीर में आग लगा देती है और देखते ही देखते सारी जादूगरनियाँ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाती हैं। उसके बाद अनिका पिंजरे में कैद दोनों परियों को आजाद कर देती है। तुम्हारी वजह से हम दोनों बहनों की जान बची है, इसीलिए ये जादुई चोटी उपहार के तौर पर तुम अपने पास रखो, क्योंकि हमारे बाल कुछ ही दिनों में फिर से उग जाएंगे। उसके बाद वो दोनों परी बहनें वापस परी देश लौट जाती हैं। दूसरी तरफ जादुई चोटी मिलने से अनिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने साथ साथ गरीब और लाचार लोगों की भलाई के लिए भी करने लगती है। और यहाँ दोनों परी बहनों के बाल भी फिर से उग जाते हैं।
और वो बहुत खुश होती हैं। इधर अनीका बहुत ही अमीर हो जाती है और अपना जीवन खुशी से जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।